अस्सलाम वालेकुम साथियों, आपने प्रकाश अम्बेडकर का नाम तो सुना होगा। जी हाँ, असदुद्दीन ओवैसी साहब के साथ 2019 के लोकसभा चुनाव में मीटिंगें करते हुए प्रकाश अम्बेडकर साहब दिख जाया करते थे। प्रकाश अम्बेडकर और असदुद्दीन ओवैसी साहब की जोड़ी बहुत ही ज़्यादा वायरल हुई थी, लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद ये जोड़ी में दरार आई और ये लोग अलग अलग हो गए। अब प्रकाश अम्बेडकर साहब ने विधानसभा चुनाव में एमआईएम पार्टी का साथ छोड़ दिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि एमआईएम पार्टी को नुकसान उठाना पड़ा, साथ ही साथ प्रकाश अम्बेडकर साहब को भी बहुत ही भारी नुकसान उठाना पड़ा। पिछले लोकसभा 2024 का लोकसभा चुनाव प्रकाश अम्बेडकर साहब की वजह से इम्तियाज जलील साहब औरंगाबाद लोकसभा की सीट से चुनाव हारे। इसलिए कहा जाए तो कोई गलत नहीं होगा, क्योंकि प्रकाश अम्बेडकर साहब ने औरंगाबाद से मुस्लिम प्रत्याशी को उतार दिया था। जिस मुस्लिम प्रत्याशी ने तकरीबन 70,000 वोट लेकर, मुसलमानों का ही वोट 70,000 था, इम्तियाज जलील साहब को नुकसान पहुंचाने का काम किया। अब विधानसभा का चुनाव महाराष्ट्र में होना है, जिसको लेकर प्रकाश अम्बेडकर साहब ने अपने 11 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। उन 11 उम्मीदवारों में कुछ नाम ऐसे हैं जो सीधा सीधा मजलिस को नुकसान पहुंचा सकते हैं। जी हाँ, एक सीट है नांदेड़ की साउथ सीट। इस सीट पर प्रकाश अम्बेडकर साहब ने फारूक अहमद को टिकट दिया है। यह सीट एमआईएम की एक मजबूत सीट मानी जाती है। इस सीट पर 2014 के विधानसभा चुनाव में एमआईएम पार्टी ने मोइन मुख्तार को टिकट दिया था और यहाँ पर एमआईएम पार्टी तीसरे नंबर पर आई थी, हालांकि चंद वोटों से ही एमआईएम पार्टी पीछे थी। फिर 2019 के विधानसभा चुनाव में भी एमआईएम पार्टी यहाँ पर अच्छा प्रदर्शन करा था और साथ ही साथ फारूक अहमद प्रकाश अम्बेडकर साहब के प्रत्याशी थे, उन्होंने भी अच्छा वोट लिया था। इन दोनों के वोट के बंटवारे की वजह से यहाँ पर मुस्लिम उम्मीदवार नहीं जीत पाया था। इस बार फिर फारूक अहमद को प्रकाश अम्बेडकर ने टिकट दिया है और इस बार भी वही पुराने नतीजे दोहराने के इम्कान नजर आ रहे हैं। उसके बाद एक सीट आती है औरंगाबाद की ईस्ट सीट। औरंगाबाद पूर्व सीट पर एमआईएम का बहुत ही ज्यादा वर्चस्व है। इस सीट पर एमआईएम पार्टी 2014 के विधानसभा चुनाव में गफ्फार कादरी साहब को चुनाव में उतारा था और गफ्फार कादरी साहब से 4,000 वोटों से ये सीट पर चुनाव हारे थे। 2019 के विधानसभा चुनाव में भी गफ्फार कादरी साहब इस सीट पर चुनाव लड़े थे एमआईएम की टिकट से और एमआईएम इस सीट पर सेकंड नंबर पर आई थी और 13,000 वोट से ये सीट एमआईएम पार्टी हारी थी। अब इस सीट पर विकास राव डांगरे को प्रकाश अम्बेडकर साहब ने टिकट दिया है, जो मराठा समाज से आते हैं। अगर वो मराठा समाज का 8,000 10,000 वोट अपने लेते हैं तो कहीं ना कहीं बीजेपी को नुकसान होता हुआ दिख रहा है। हालांकि अगर वो ये वोट ना ले सके और सिर्फ मुस्लिम वोट ही 5,000 10,000 12,000 मुस्लिम वोट अगर उन्होंने काट दिया तो सीधा सीधा एमआईएम पार्टी को नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है। प्रकाश अम्बेडकर और असदुद्दीन ओवैसी साहब जब साथ होंगे तो बहुत ही बड़ी ताकत महाराष्ट्र के अंदर बनकर उभरे थे, लेकिन जब से लोग अलग अलग हुए हैं तो महाराष्ट्र में कहीं ना कहीं इन दोनों की वजह से ही नुकसान होता हुआ नजर आता है। हालांकि चुनाव अभी नजदीक है, चुनाव का ऐलान नहीं हुआ है। अब आने वाले दिनों में देखते हैं कि एमआईएम पार्टी क्या एक्शन लेती है, एमआईएम पार्टी किसको उम्मीदवार बनाती है और वोटर किस तरफ जाता है। तो साथियों, अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को कमेंट कर हमें अपनी राय दें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। खुदा हाफिज।